वहीं एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर 22 फरवरी को आजमगढ़ में विशाल सामाजिक समरसता रैली करने जा रही हैं और इस रैली समेत तमाम मुद्दों पर न्यूज स्टेट संवाददाता ओपी राजभर से खास बातचीत की। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर 22 फरवरी को आजमगढ़ में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। दरअसल ये रैली इन्हीं के द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसका नाम दिया गया है सामाजिक समरसता रैली। इस रैली में 1 लाख लोगों के आने का दावा किया गया है और इस वक्त मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। किस तरीके की ये रैली होगी और इसका मकसद क्या है? देखिए, उसका उद्देश्य है कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं की बड़ी गुंडई है। वो गुंडई के बल पर सबको, चाहे वो नाई हो, गोंड हो, पाल हो, प्रजापति हो, कुम्हार हो, राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, निषाद हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, पटेल हो, हर समाज को डरवा करके उनकी जमीन लूटना, गुंडई के बल पे उनको दबा के रखना। तो आजमगढ़ में सभी समाज को इकट्ठा कर रहा हूँ और उसमें बुद्धिमान बिरादरी ब्राह्मण 10,000 जुटा रहे हैं। बुद्धि लगाओ, इनका गुंडई खत्म करल जाए मिलके, तब सही रही हैं। तो 1 तारीख को आप देखिएगा, जो ये चिल्लाते हैं ना फिर भागने लगेंगे। अब 22 तारीख को तो मतलब सपा को जवाब देने के लिए, अब सपा को जवाब नहीं, अपनी ताकत हम बना रहे हैं 10 की 10 सीट जीतने के लिए। हम एनडीए के सभी साथी मिलकर 10 की 10 सीट जीतेंगे। सर, वंदे मातरम को लेकर सरकार ने एक केंद्र से कानून पास किया है कि सभी सरकारी संस्थानों में वंदे मातरम को चूंकि राष्ट्रीय गीत तो है ही, लेकिन राष्ट्रीय गीत के रूप में गाना अनिवार्य होगा, चाहे स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थानों। देश के एक बड़े मौलाना है अरशद मदनी, बोले कि ये तो अतिवादी है, अतिवाद है, ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मौलाना को क्या करे कि यह कुल न बोले कि हो इतने दिन से मौलाना गिरी करत हुआ, कभी अपने समाज को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के विषय में बोले? सियासत में भागीदारी के लिए जबान खुली? खाली भैंस का पोछ पकड़ के पीछे पीछे ठहरे बदे मौलाना है। आदेश करिए मौलाना की भाजपा आ जाई, खबरदार। जो आदेश हो रहा है वो प्रदेश के, देश के हित के लिए हो रहा है। जो कानून बन रहा है वो देश के लिए हित में बन रहा है, नुकसान के लिए नहीं। एक आखिरी सवाल सर, बाबर और बाबरी का जो विवाद है खत्म हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से मुर्शिदाबाद में इसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, देश संविधान से चल रहा है, संविधान के दायरे में रह के ही सबको काम करना पड़ेगा। मनमानी नहीं चलेगी। चाहे किसी स्टेट में कोई सोचे कि हम मनमानी कर लें, तो उस स्टेट का और देश का एक कानून है। कानून के दायरे में आप परमिशन लो, चाहे बाबरी मस्जिद बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, संविधान के दायरे में रह करके ही आपको कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू सर। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।